ये है विंडो एसी, और एसी के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर हम इसके पूरे सिस्टम को समझे ना कि ये कैसे ठंडा करती है, तो देखिए अगर हम एसी को खोलेंगे, सबसे पहले खोलते हैं, इसके एक एक पार्टों को भी समझ लेंगे। सबसे पहले एसी देखिए अंदर से कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका सामने का जो कवर आप देख पाते हैं एसी का, हमेशा वो कुछ इस तरह से दिखता है। और ये देखिए इसकी बॉडी हमने बाहर निकाल के रख दिया, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट मतलब आउटर या कैबिनेट के नाम से उसको जानते हैं। और ये जो सामने होता है इसको हम ग्रिल के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये अगर हम ग्रिल को एक बार उठा के आपको दिखाते हैं, तो ये विंडो एसी जो हमारी होती है, देखिए सामने से फ्रंट से कुछ ऐसे लगी होती है। अब अगर हम इस आकार में इसको देखते हैं तो ये वाली चीज हमको पता चलती है कि देखिए यहां जो जगह है, ये वाली बड़ी सी जगह ना, यहां से ये हवा को खींचता है कमरे की, और ये जो छोटी सी जगह है ना, इतनी ही जगह में से केवल ठंडी हवा को ये बाहर फेंकता है। और ये जो नीचे का सिस्टम है, ये इसकी पीसीबी वगैरह होती है, मतलब इसके अंदर वायरिंग की जाती है, मतलब जो इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो सब होते हैं। अब अगर इसके अंदर की बात करें तो सबसे पहले इस एसी में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो है इसका कंप्रेसर मोटर, जो कि ये है। अब देखिए ये जो कंप्रेसर है ये तो रोटरी कंप्रेसर है, जिसका कार्य क्या होता है, कंप्रेसर समझिए सिर्फ एक मोटर है जिसका कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। मतलब ये गैस को एक स्थान से खींचता है, दूसरी जगह से फेंकता है। जैसे हमारा टुल्लू पंप मोटर होता है, उसी प्रकार से जैसे हमारा दमकल वाला ट्यूबवेल होता है कि वो पानी को एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से फेंकता है, सेम ये उसी तरह का है, बस डिफरेंट है कि यह कंप्रेसर मोटर है, ये गैस को एक जगह से खींचता है, दूसरी जगह से फेंकता है। अब बात रही ये कंप्रेसर आखिर कैसे पता करें कि किस लाइन से खींचता है और किस लाइन से फेंकता है। तो देखिए इसकी पाइपों को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो एक पाइप इसकी पतली होती है और दूसरी पाइप इसकी मोटी होती है। जो मोटी वाली पाइप है वो सक्शन लाइन कही जाती है। मतलब सक्शन, नाम समझ में आ रहा है, सक्शन मतलब जिस लाइन से गैस को ये खींचता है, सक करता है। सक करना मतलब होता है खींचना, यानी जहां से गैस को खींचता है वो होता है सक्शन लाइन, और जहां से फेंकता है वो होता है डिस्चार्ज लाइन। तो सक्शन लाइन की पाइप इसकी मोटी होती है और डिस्चार्ज लाइन की पाइप इसकी पतली होती है। पहली पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान कि जिस लाइन में ये एक्यूमुलेटर बोलते हैं, देख रहे हैं ये पाइप जिसमें लगा है, यहां एक सिलेंडर जैसा ये दिख रहा है ना, ये सिलेंडर के अंदर कुछ होता नहीं है, ये खोखला भाग होता है, ये इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ये गैस को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है, इसकी इतनी क्षमता होती है। मतलब समझिए ये जब मोटर है, जब ये चलेगा गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा तो डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, और ये जो पाइप है इसमें जा रही है ना, कुल मिला के ऐसा जुड़ा होता है कि लास्ट में वही गैस यहां से आएगी तो ये कंप्रेसर पे जाके दबाव न बना दे। मतलब समझ रहे हैं ना, अगर ऐसे पिस्टन चल रहा होगा और ऊपर से गैस दबा देगी तो वो चल नहीं पाएगा, जिससे गैस का बहाव रुक जाएगा। इसीलिए इसके अंदर बना होता है एक्यूमुलेटर, यानी सक्शन पंप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसकी जो पाइपें हैं वो यहां देख सकते हैं, दो पाइपें हैं, एक का नाम है सक्शन लाइन। अब समझिए कि यहां से ये गैस को खींचा और उसके बाद इसके अंदर से ये दूसरी पाइप निकली हुई है, ये होता है इसका डिस्चार्ज लाइन। मतलब यहां से ये गैस को फेंकता है। और कंप्रेसर के अंदर 3 पॉइंट होते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे तो लिखा होगा कि कंप्रेसर के अंदर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग CSR, देखिए लिखा ना, C मतलब कॉमन, R मतलब रनिंग और S मतलब स्टार्टिंग, और इसी को UVW भी लिखा। देखिए यानी कि जब हमारा इन्वर्टर एसी होती है उसमें UVW के नाम से इसी को जाना जाता है। यहां पर देखिए ये कंप्रेसर गैस को सक्शन लाइन से खींचा और डिस्चार्ज लाइन से बाहर किया। ये देख रहे हैं ये जो छोटा रबड़ लगा है ना, इस रबड़ को हम बोलते हैं ग्रोमेट रबड़। ये जो रबड़ होता है इसका कार्य ये होता है कि अगर इसकी जो बॉडी है जब हम इस एसी में लगा के टाइट कर देंगे, ये मोटर चलेगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलेगा ना, वाइब्रेट करेगा। जबकि वाइब्रेट करने के लिए कंप्रेसर के नीचे भी रबड़ लगा हुआ है कि डायरेक्ट वाइब्रेट ना कर पाए, लेकिन अगर फिर भी पाइप थोड़ी बहुत हिलती है और अगर हिलेगी और ये पाइप बॉडी में ऐसे ऐसे टकराती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पाइप कट जाएगी, जिससे गैस का बहाव रुक जाएगा। और अगर गैस का बहाव रुक गया तो हमारी एसी में से गैस उड़ जाएगी और वो ठंडा नहीं करेगी। अब देखिए यहां डिस्चार्ज लाइन से गैस निकली और यहां से होते हुए ये जा कहां रही है, कंडेंसर में। अगर किसी एसी में पूछा जाए कि कैसे पता करें कि कौन सा कंडेंसर है कौन सा इवापोरेटर है, तो यहां से देख सकते हैं कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन की पाइप जहां जाती है वही कंडेंसर होता है, वो चाहे फ्रिज में हो चाहे एसी में हो।
अब समझिए, अगर दूसरी पहचान देख के ही बताना हो या दोनों निकला हो तो कैसे पहचानेंगे? कंडेंसर की जो साइज होती है, एसी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा कंडेंसर होता है, लेकिन जो एवापोरेटर की साइज है वो देख सकते हैं एसी की साइज से छोटा होता है, क्योंकि साइड में हवा निकलने की जगह चाहिए और पीसीबी लगाने की जगह चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है, मतलब कंडेंसर की साइज पूरी एसी की साइज के बराबर होती है। अब समझिए, यहां से निकलती है गैस और आ गई कंडेंसर में। कंडेंसर, ये जो सारी पाइपें आपको दिख रही है ना, ये जो कंडेंसर, इस कंडेंसर को हम बोलते हैं फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। कौन सा? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन्स का मतलब क्या हुआ? ये जो ऊपर से नीचे तक ऐसे पतली पतली लाइनें हैं ना, ये जो एल्युमिनियम का दिख रहा है, देखिए ये कहीं कहीं मुड़ भी गया है ना, इसको हम बोलते हैं फिन्स। और ट्यूब का मतलब होता है पाइपें। ट्यूब, देखिए साइकिल में होता है ट्यूब, पाइप को काटने वाला जो कटर होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूब कटर। तो ट्यूब का मतलब होता है पाइपें, मतलब फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। अब देखिए, कंडेंसर से गैस, कंडेंसर क्या करती है? कंडेंसर गैस को घुमाती है, मतलब कंडेंसेशन करती है। मतलब कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी भाप को पानी बनाना होता है। मतलब समझिए कि जैसे अगर कोई पानी है, अगर उसको गर्म किया जाए तो वो भाप बनता है, लेकिन अगर उस भाप को ठंडा किया जाए तो पानी बनता है। तो कंप्रेसर से जब आता है ना तो गर्म अवस्था में आता है और ये कंडेंसर उसको घुमा घुमा के ठंडा कर देता है, और इतना घुमाता है ना कि ठंडा करके बिल्कुल वेपर से द्रव में, यानी कि भाप को पानी बना देता है। अब कंडेंसर के बाद देखिए, कंडेंसर के बाद गैस निकलती है तो कहां से? यहां पे देख सकते हैं, ये जो साइड में पाइपें दिखती है इसको हम बोलते हैं रो, और इसको देख करके हम ये भी पता लगाते हैं कि एसी कितने टन की है। इस साइज की पाइपें अगर हैं तो ये 1.5 टन की एसी कहलाती है। ये पे आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर किसी एसी के कंडेंसर देखना है, सिर्फ वो भी दाहिने साइड में देखना है। अगर ये दोनों पाइपें, सिर्फ एक पाइप सिंगल ऊपर से नीचे आई है तो एसी आधा टन की होती है। अगर दो पाइप आई है और दोनों सीधे सीधे में है, देखिए ये तिरछा है ना, दोनों अगर सीधे में है तो एसी लगभग 1 टन की होती है, और अगर ऐसे तिरछे में है तो एसी 1.5 टन की होती है। और अगर ये 3-3 पाइपें आती है तो एसी 2 टन की होती है। तो ये 1.5 टन की एसी हुई। अब देखिए, यहां से पाइप निकली है कंडेंसर से, और कंडेंसर से निकल के अगला पार्ट हमारा आता है फिल्टर। देखिए, एसी में बहुत सारी एसीओ में फिल्टर अब हटा दिया है, फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है। फिल्टर सिर्फ सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है, बाकी फिल्टर का कोई भी रोल नहीं है। अब ये फिल्टर हो गया। फिल्टर का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेंट को छानना, मतलब शुद्ध करना, यानी अगर कचरा वगैरह है तो छान के शुद्ध कर देगा, और उसके बाद जाएगी गैस हमारी कैपिलरी ट्यूब में। इस एसी के अंदर कैपिलरी ट्यूब की संख्या देखिए 3 लगी हुई है। ये कैपिलरी ट्यूब कभी 1 भी होती है, 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो इसके अंदर 3 कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, और ये कैपिलरी ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 30 से 36 इंच के बीच में होती है। 30 इंच से मतलब 2.5 से लेकर के 3 फीट तक होती है, और ये 3 कैपिलरी ट्यूब है। और इसकी साइज जो होती है, अगर इसके मोटाई की बात करें तो 0.54, 0.60 या 0.64 mm के बीच में होती है। अब समझिए, ये कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है? ये रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करती है। मतलब जब कंडेंसर से गैस निकल के आई, अब समझिए कंप्रेसर से गैस निकली है, कंडेंसर उसको वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बना दिया है, तो यहां से जो निकलेगा वो पानी निकलेगा ना, और वो पानी को फिल्टर छान के शुद्ध करेगा, और कैपिलरी ट्यूब उसके प्रेशर को कंट्रोल करेगी। मतलब तेजी से गैस यहां से जा रही होगी और आगे पाइप पतली सी मिल जाए, आप ही किसी रास्ते तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं, आगे का रास्ता एकदम पतला हो जाए तो क्या होगा? वहां धीरे धीरे चलना पड़ेगा ना। तो ये पाइप है, गैस का बहाव इसमें बहुत कम होता है। तो कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है ठंडा करने वाली गैस। तो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को यह कंट्रोल करता है, और उसके बाद फिर गैस निकल के जाती है एवापोरेटर में। अब समझिए, ये सामने जो होता है हमारा, ये होता है एवापोरेटर। यहां पर देखिए, ये सामने होता है हमारा एवापोरेटर, और एवापोरेटर का कार्य होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। मतलब इसके पीछे, इसके अंदर एक फैन लगा होता है। यहां पे जब गैस आती है ना, ये ठंडा रहता है पूरी तरह से और ठंडा हो जाता है, यानी किसी वस्तु या स्थान की जब ये गर्मी को खींचता है ना, तो फिर ये ठंडा हो जाता है पूरी तरह से, और ठंडा होकर के जो गर्मी होती है वो
वो पाइप से निकल करके चली जाती है और यहां से जाती है सक्शन लाइन में। थोड़ा सा यहां से फिर से समझिए एक बार, कैपिलरी ट्यूब से गैस निकली यानी पानी के रूप में आई और वो पानी आ गया एवापोरेटर में। अब एवापोरेटर में क्या घूम रहा है? पानी। अब क्या होगा कि जब ये एवापोरेटर ठंडा होता है तो जब ये कमरे की हवा को खींचता है तो उस पर टकराता है, और टकराता है तो जो हवा टकराती है वो गर्म हवा होती है, और जब इस पे गर्म हवा टकराएगी तो वो पानी गर्म होगा, और पानी अगर गर्म होगा तो क्या बनेगा? भाप। और अगर वही भाप जब बनता है तो फिर से भाप के रूप में ये मोटी वाली पाइप के माध्यम से यहां से होते हुए देखिए जाता है सक्शन लाइन में, यानी यही वाली पाइप है देखिए यहां से उठ करके ऐसे आई है और ये गया है सक्शन लाइन में। और उसी सक्शन लाइन से एक पाइप यहां पर देख सकते हैं निकाली गई है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग लाइन, यानी जो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर होता है उसमें 3 लाइनें होती हैं, सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग। तो इसकी जो चार्जिंग लाइन है यहां पर देखिए अलग जगह पे यहां पे लगाई गई है, इसके ऊपर एनआरवी वाल्व भी लगा हुआ है। तो इस तरह से देखिए इसके अंदर देखिए थोड़ी गैस भी है, देखिए निकल रही है। तो ये हमारी एसी का मैकेनिकल सिस्टम है, मतलब इस प्रकार से कूलिंग सिस्टम काम करता है, मतलब इसके अंदर गैस घूमती है और इस प्रकार से हमारा ये एवापोरेटर का सिस्टम होता है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा डिफरेंट होता है। इसकी वायरिंग की वीडियो हम पहले भी डाले हुए, आगे भी डाल देंगे आपको फिर से समझने के लिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।